अभी मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के बबनौली पंचायत के चिपचिपुआ गांव में, जहां पर एक 5-6 वर्षीय एक युवक का एक बच्चे का जो छात्र है उसको बेहोशी हालात में जीआरपी पुलिस ने भट्टी जंक्शन से बरामद किया। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से कल सुबह जो लड़का है वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए निकला था और परिवार वालों को यह जानना था कि 12 बजे मेरा लड़का जो है वह पढ़ करके वापस घर आएगा, लेकिन ऐसा उन लोगों को सूचना नहीं मिला। हालांकि जीआरपी पुलिस के द्वारा वीडियो कॉल पे उस बच्चे की जो छात्र है उसके घर वालों को जीआरपी पुलिस के द्वारा यह सूचना मिला कि आपके बच्चे को हम लोग बेहोशी हालात में भट्टी जंक्शन से हम लोग पकड़े हुए हैं। इस खबर को देखने के बाद उस खबर को देखने के बाद मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ। जो कमलेश मिश्रा के जो पुत्र है वो लड़का है जो यश मिश्रा है। हालांकि इसके पिता का नाम कमलेश मिश्रा है। मैं इस लड़के से जानना चाहूँगा कि कैसे यह गायब हुआ था और कैसे इसको जानकारी हुआ कि हमको कौन कौन लेकर गया है, कौन कौन नहीं लेकर के गया है। इस लड़के से मैं बातचीत करूँगा कि जीआरपी पुलिस कैसे तुमको पकड़ी थी। ये बताओ, तुम कहाँ गए थे सुबह में? पहले मैं लालगंज में जा रहा था पढ़ने। अच्छा, साइकिल से? हाँ, तो लालगंज में हम टॉयलेट करने के लिए उतरे। हाँ। तो टॉयलेट करने के लिए उतरे तो जब पीछे देखे तो हमारी साइकिल नहीं थी। हाँ। तो थोड़ा देर आगे गए तो हमको कुछ याद ही नहीं है। उसके बाद हम भटली जंक्शन पे हमको एक आदमी उठा के पानी वानी पिलाया। उसके बाद जीआरपीएफ को दे दिया, जीआरपी पुलिस को। उसके बाद हम तो वो सवाल पूछने लगे, हम कुछ बता नहीं पा रहे। वो लोग क्या पूछे जीआरपी पुलिस तुमसे? हमसे पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम बता रहे थे देवरिया। अब हम तो वो देवरिया में कहाँ है तो हमको कुछ पता ही नहीं था। तो पापा का नंबर पूछे तो पापा का नंबर बता ही नहीं यार। तो फिर हमारा बैग चेक किए तो बैग में हमारे मामा का नंबर था एक कॉपी में। तो मामा के नंबर तो मम्मी के पास फ़ोन किए लोग। अच्छा, मम्मी ने पापा का नंबर दे के हमको लेके गए। तो उन लोगों को पहचानते हो कौन? आखिर तुमको पकड़ के लेकर के गए थे कि तुम उन लोगों के साथ गए थे? ये हमको पता ही नहीं। मुझे पता नहीं है। कब तुम घर पे आए? जीआरपी पुलिस कब लेकर के आया यहाँ पे? हमको चाहिए पूछने, हमको पापा देखे। अच्छा, घर के तुम्हारे पापा गए हुए थे वहाँ पे भट्टी जंक्शन पर, वो लेकर के आए तुमको? हाँ। किसने क्लास से पढ़ाई करते हो? 5 में। कौन से जगह वो स्कूल है, कहाँ पर जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए? भगतपुरा, जहाँ लालगंज का मस्जिद है ना, हाँ। वहीं। कौन सा स्कूल है वो? बाल निकेतन पब्लिक स्कूल। चलिए, यही यश मिश्रा है जो परसों कितना तारीख है, उस दिन कितना तारीख था जिस दिन ये लड़के गायब हुआ था? वो कौन सा दिन था? 25 तारीख था। दिन कौन सा था? मंडे था। मंडे। ये लड़का जो है मंडे के दिन 25 तारीख को ये सुबह 7-7:30 बजे अपने घर से स्कूल के लिए पढ़ाई करने के लिए निकला हुआ था साइकिल से। ये लड़का जब लालगंज के समीप पहुंचा तो इसको टॉयलेट लगा और साइकिल से उतर करके रोड के किनारे टॉयलेट करने लगा। और टॉयलेट करने के बाद जब पीछे मुड़ कर देखा तो इसका साइकिल गायब है। साइकिल गायब होने के बाद यह बच्चा जो है वो अपने साइकिल को खोजने के लिए कुछ आगे गया स्कूल की तरफ गया था कि पीछे फिर से स्कूल की तरफ। तो कुछ उसके बाद तुम गायब हो गए वहाँ से। ये लड़का जो है स्कूल की तरफ आगे बढ़ा लालगंज से। उसके बाद से ना कुछ लोगों के द्वारा इस लड़के को किडनैप कर लिया गया और भगवान जाने वो लोग किस जगह पे इस लड़के को किस लिए लेकर के जा रहे थे। अब यह तो पुलिस जांच का विषय बनता है कि पुलिस उन लोगों को जांच करे, उन लोगों को पकड़े कि वो लोग कौन थे जो इस बच्चे को, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे को लेकर के अपने साथ वो लोग कहाँ जा रहे थे और किस मकसद से, हम लोगों का मकसद क्या था कि जिस लड़के को इससे किडनैप किए हुए हैं। आप सभी को बता दें कि जो लड़का जो है 25 तारीख को सुबह 7:30 बजे घर से अपने स्कूल जाने के लिए निकला हुआ था पढ़ाई करने के लिए। इसी बीच इस लड़के को कुछ लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया और दिन के करीब 12 बजे इसके घर वालों को सूचना मिला कि जो यश मिश्रा हुआ भटनी जंक्शन पर बेहोशी हालात में जीआरपी पुलिस ने उसे बरामद किया हुआ है। हालांकि कि इस लड़के का कहना है कि जब मैं भटनी जंक्शन पर पहुंचा और वहाँ पर तुम रो रहे थे कि कुछ पूछे लोगों से? कुछ नहीं पूछा, हम ऐसे भटक रहे थे तो हमको एक जीआरपीएफ वाला लेके गया। अच्छा, तो कैसे तुमको देखा जीआरपी पुलिस? हमको बहुत बार इधर भटकते हुए। अच्छा, आते जाते देखा तो वही तुमसे पूछा कि कहाँ गए ना? हाँ। चलिए, लड़का जो है जब भट्टी जंक्शन पर पहुंचा मैरवा से, हालांकि हमें लगता है कि वो ट्रेन से वो लोग लेकर के गए थे या फिर अपने बाइक से बैठा करके भट्टी जंक्शन पर लेकर के गए थे। अब तो ये मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। हालांकि ये लड़का जो है वो साफ तौर पर बोल रहा है कि लालगंज में जब मैंने साइकिल को मैं अपने खोजबीन करने के लिए जब स्कूल की तरफ मैंने जब आगे बढ़ा तो वहाँ से कुछ लोगों के द्वारा मुझको किडनैप कर लिया गया।
आप सभी को यह भी बता दें कि किडनैप करने के बाद वो जो लोग हैं वो इसको मारवा स्टेशन से किसी ट्रेन से पकड़ करके भटनी लेकर के गए हुए थे, या अपने बाइक पर या किस चीज़ से लेकर के वो लोग भटनी पहुंचे हुए थे। हालांकि इस बच्चे को जब भटकते हुए जीआरपी पुलिस ने देखा जंक्शन पर, तो इस लड़के को पकड़ करके सवाल पूछना स्टार्ट किया कि ये लड़का कौन है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। और इन सब जांच पड़ताल करने के बाद इस लड़के का पता लगा कि यह लड़का सिवान जिले के मारवा प्रखंड के बमनौली पंचायत के चुपचुपा गांव का कमलेश मिश्रा का यह पुत्र है, जो कि ज्ञान पब्लिक स्कूल लालगंज में स्थित है। वहां पर सुबह पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा इसको किडनैप कर लिया गया था। हालांकि जो लड़की की माँ है, लड़के को बुला दीजिए मम्मी को, उसके जो लड़के की जो माँ है उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन लोगों को कैसे जानकारी हुआ कि जिस तरीके से इस लड़का को जब जीआरपी पुलिस ने जब बेहोशी हालात में बरामद किया, भटकते हुए जब बरामद किया, तो उनके क्या कहना है और ये लोग खोजबीन किए थे कि नहीं। हालांकि जब भी कोई बच्चे, हमें लगता है कि अगर किसी भी माँ बाप के अगर बच्चे हैं, अगर किसी का भी लड़का हो या लड़की, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप लोग अपने जिम्मेदारी से, या गाड़ी के जो स्कूल की जो गाड़ी चल रही है उससे भेजने का प्रयास करिए स्कूल में बच्चे सबको पढ़ाई लिखाई करने के लिए। या तो फिर जो घर के जीवन है, जो घर के जो सदस्य है, उस घर के सदस्य के परिवार के साथ स्कूल भेजने का काम करें ना। तो आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण में आप सभी को दिखा रहा हूँ खबरें कि कुछ लोगों के द्वारा इस कितना उम्र होता था, 11 साल, ये 11 साल का बच्चा है। और खुद आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से 11 साल के बच्चे के कुछ लोगों के द्वारा किडनैप करके वो लोग किस मकसद से कहाँ पर लेकर के जा रहे थे, अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ। हालांकि लेकिन ये पुलिस जांच का विषय बनता है कि मारवा पुलिस जांच करे कि वो लोग कौन थे जो इस लड़के को मारवा के लालगंज से इसको बेहोश करके वो लोग किडनैप कर लिया, वो लोग कहाँ लेकर के जा रहे थे। तो पुलिस जांच करेगी तब जाकर के स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन उस परिवार वालों से मैं जानना चाहूँगा, इसके मम्मी पापा से, कि वो लोग क्या कहेंगे कि वो लोग खोजबीन इस बच्चे के उस दिन किए थे या नहीं। आखिर इन लोगों को सूचना कैसे मिली परिजन को। तो मैं बुलाती बार उनसे चलिए, उनसे मैं बातचीत करूँगा, जो बच्चे की जो माँ है, कि कैसे उनको जानकारी। ये बताएं कि कैसे वो जानकारी हुई कि लड़का भटनी जंक्शन पर बाटे। हमारे पास फोन आया था। अच्छा, कौन फोन किया था? ये स्टेशन पर के जीआरपी पुलिस जी, स्टेशन पर से पुलिस फोन किए थे जी। यही आपका लड़का भटनी स्टेशन पर था जी। मैंने बोला था कि नहीं, वो तो स्कूल में था, तो नहीं बात मानिए जी। फिर मैंने फ़ोन किए थे अपने वीडियो कॉल, हम अपने लड़का के पास, लड़का बोल रहा था कि नहीं तुम्हारी मम्मी हमारी नहीं है, अब हमारे मम्मी नहीं है जी। फिर हम और हमारे पति गए थे भटनी स्टेशन पर जी। तो लड़का पहचान नहीं रहा था। कितने देर के बाद लड़का पहचाना जी। जो हमारे मम्मी हैं और हमारे पापा हैं। क्या वो लोग पहचान में आए हैं कि कौन लोग इस बच्चे को किडनैप किए थे, कौन लोग लेकर के गए थे वहाँ पर? कोई नहीं पहचान नहीं था। हम तो स्कूल भेजे थे इनको। अच्छा। कि स्कूल जाइए, स्कूल बैग में टिफिन था और बोतल में पानी था, तो स्कूल गए थे। रास्ते में इनके साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं है। आप लोगों का खैर एक परिवार वाला का जिम्मेदार बनता है कि जिम्मेवारी बनता है कि जब छोटा बच्चा है तो उसको खुद आप लोग भेजे, स्कूल के गाड़ी करके पढ़ने के लिए भेजे, या खुद जाकर के छोड़ो। लेकिन ऐसे छोटे बच्चों को आप लोग क्यों अकेले भेजते हैं पढ़ने के लिए? अरे प्रतिदिन जाता था कि नहीं, प्रतिदिन जाता था, गाड़ी से नहीं जाता हुआ था। इस गाँव में गाड़ी नहीं था, केवल स्कूल साइकिल से आता था, जाता था। जीआरपी पुलिस जब आप लोग को सूचना दिया तो उससे पहले आप लोग इस लड़के को क्या सोच रहे थे? इस लड़के को लेकर के आप लोग तो जान रहे थे कि पढ़ने के लिए गया हुआ है, पढ़ने गए थे। उस समय से 12 बजे तक फिर से वापस चला गया। 12 बजे इनको खोजेंगे, हम लोग तो 12 बजे ही आ रहा था स्कूल से। ठीक 12 बजे ये घटना थी, 11 बजे का। जी। अपना नाम बता दीजिए। अनीता देवी। चलिए, ये अनीता देवी हैं, जो यश मिश्रा की जो माता है वो वही है, अनीता देवी है। हालांकि हमारा सिवान जिला के साथ साथ बिहार में तमाम क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप सभी को यह भी बता दें कि जो सुशासन भावी की जो सरकार कही जाती है, सीएम नीतीश कुमार, उनके ही राज्य में, उनके ही सरकार में इस तरीके से जो
अपराधी हैं जो घटना दे रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे को, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को जो लोग किडनैप कर रहे हैं या जिसकी जो हत्या कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार में अपराध की घटना जो लगातार बढ़ते जा रही है। आप सभी को यह भी बता दें कि जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, उस तरीके से सरकार को एक ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए और प्रशासन को एक ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे अपराधियों का मनोबल टूट सके और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे अपराधियों का मनोबल डाउन हो सके और वो लोग अपराध की घटना को छोड़ सके। हालांकि देखा जाता है कि अभी सिवान में लगातार देखा जाए तो लगातार कई दिनों से हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदात को जो अपराधी अंजाम लगातार दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल इस पर चुप है। और क्यों नहीं प्रशासन, सिवान प्रशासन एक ऐसा ठोस कदम उठा रही है जिससे कि अपराधियों पर गिरफ्तार किया जा सके और उस तरीके से जो अपराधी करने वाले लोग हैं उन तक प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अब देखा जाए कि तमाम क्षेत्र में तरह तरह की जो घटना घट रही है, देखा जाए तो पुलिस धीरे धीरे उन सभी आरोपियों की गिरफ्तार कर रही है। लेकिन आप सभी को बता दें कि एक तरफ पुलिस एक मामले को सलटाने में लगी रहती है तो दूसरी तरफ अपराधियों की तरफ फिर से दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जैसे मैं आप सभी को बता दें कि फिलहाल में अभी अशोक दुबे का हत्या हुआ था टिकनिया खुट्टी के समीप, उधर प्रशासन एक तरफ अपना जांच पड़ताल कर ही रही थी सिवान पुलिस, तब तक फिर से दूसरी तरफ जियादही में एक प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसी दिन ठीक दूसरे दिन और उसी दिन फिर से गुटनी प्रखंड के धनौती में एक सीआरपीएफ जवान को अपराधियों ने गोली मारकर उनके पैर में घायल कर दिया, जो कि उनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में किया गया। हालांकि अभी उनका हालात जो है बिल्कुल, स्थिति जो है बिल्कुल ठीक बनी हुई है। आप सभी को यह भी बता दें कि सिवान प्रशासन कोई एक ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके और जो भी आपराधिक करने वाले जो अपराध जैसी घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उन सब तक प्रशासन पहुंच के उन सबको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के भेजने का काम करे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, उस तरीके से सरकार और प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है, अब यह तक खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा न्यूज़ के लिए हमारे सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट।